हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 10 का एकदम ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये टॉपिक को सुनते ही बच्चों में खुशी की लहर आ जाती है। चलो कुछ तो ऐसा है जो हम लोगों को पता है। हाँ दोस्तों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो बेस है, जो बेसिक पार्ट है, वो आपने क्लास 8 क्लास 9 में भी कुछ हद तक पढ़ा होगा। इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें से काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज हो गई, और हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो शुरुआत करते हैं बेसिक पार्ट से अगेन, दैट इज एलिमेंट्स। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर में पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप के एटम से बने होंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम के एटम से बनेगा, आयन है तो आयन के एटम से बनेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम से बनेगा। अब जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें आगे 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स और कुछ होते हैं मेटलॉइड्स। अब हमारे पास प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है। इस 118 एलिमेंट्स में से 90 मेटल है, 22 नॉन मेटल है और कुछ जो है वो मेटलॉइड्स है हमारे पास। अब मेटल्स नॉन मेटल्स जब हम लोग सुनते हैं तो पहला पॉइंट जो दिमाग में स्ट्राइक करता है वही होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे प्राइमरी और बेसिक डेफिनेशन है जो बच्चों के दिमाग में फटाक से आ जाती है कि सर मेटल में सर ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को इजीली कंडक्ट करते हैं और नॉन मेटल वो नहीं करते। मेटलॉइड ये कंसेप्ट थोड़ा बाद में आया, इनिशियली मेटल्स और नॉन मेटल्स ही थे। मेटलॉइड्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। एग्जांपल सिलिकॉन। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों का रोल प्ले करता है। सो इस चैप्टर में हम लोगों का फोकस रहेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिटेल में पढ़ना। मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल। सिमिलरली वी विल स्टडी the basic properties of non-metals as well। आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। आपके सामने कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन करी है, एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सो पहला है मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कोई भी मेटल जब हम लोग कंसीडर करते हैं उसका फिजिकल स्टेट जो होता है वो होता है सॉलिड। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी, जो कि होता है लिक्विड स्टेट में। आपको ये याद रखना है, हम लोग हर प्रॉपर्टी में देखेंगे कुछ कुछ एक्सेप्शंस है वहां पे। सो एक्सेप्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बाकी सारे जो भी मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में आएंगे, बट मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिट होता है। अगला है मेटल्स डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है हम लोग मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच metals can be drawn into wires is nothing but what? Ductility। तो हम लोग कहते हैं कि मेटल्स का नेचर डक्टाइल होता है। अगली प्रॉपर्टी आती है मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है हम लोग मेटल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा, काफी पतला सा होता है, या फिर हम लोग मेटल की शीट्स यूज करते हैं रूफिंग के लिए। सो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज नथिंग बट मेलाबिलिटी। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो मेलाबल होते हैं। अगला है सोनोरस। अब स्कूल की घंटी तो सबने सुनी होगी, एक प्लेट होती है उस पर हथौड़ा मारते हैं, साउंड जनरेट होता है। तो सोनोरस दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू साउंड। एक मेटल जब दूसरे मेटल से स्ट्राइक होगा क्या जनरेट होगा? वहां पे साउंड जनरेट होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज सोनोरस प्रॉपर्टी जो मेटल्स के पास होती है। अगली होती है लस्टरस। मेटल्स उसके इनिशियल ओरिजिनल स्टेट में काफी लस्टरस होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एक चमक होती है उनमें। सो वी कैन से लस्टरस मींस शाइन, एक चमक होगी वहां पे, मेटल्स में चमक होती है। अगला है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। द रीजन इज दे आर सॉलिड। बट यहां पे कुछ एक्सेप्शन भी ऐसे हैं, जैसे सीजियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आता है। सोडियम और पोटेशियम की तो ऐसी बात है कि जैसे हम लोग ब्रेड के स्लाइस को काटते हैं वैसे हम लोग उसे कट कर सकते हैं। सो कुछ एक्सेप्शन भी है,
मेंशन कर सकते हैं। वी हैव सोडियम, वी हैव पोटेशियम। ये इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो थोड़े कम होते हैं, बट जनरली जो सारे मेटल्स है उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई रहेंगे। लास्ट जो है, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, दैट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स बहुत अच्छे से कंडक्टिविटी बताते हैं, और सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर। बट कैसा है, सिल्वर के बर्तन तो घर में यूज नहीं कर सकते, सो हम लोग उससे जो सेकेंड बेस्ट है दैट इज कॉपर, इसे हम लोग यूज करते हैं। काफी सारे बर्तन हम लोग के किचन में एक कॉपर के बने होते हैं, कॉपर वेसल जिसे हम लोग कहते हैं। सो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स हमें बताते हैं, और ये हर एक प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कमर्शियल लेवल पे बहुत अच्छे से करते हैं वहां पे। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट, जो कि नॉन मेटल वाला। नॉन मेटल के पास कम प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है देखते हैं। पहला, नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट जो है वो है सॉलिड या तो गैस। ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे गैसियस स्टेट में मिलते हैं। कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। बट जैसा हमने मेटल के लिए देखा था कि मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिट हो रहा है, उसी तरह से यहां पे हमारे पास है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड स्टेट में आएगा। मतलब ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जिसका फिजिकल स्टेट है लिक्विड। नॉन मेटल्स जनरली बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट से, कंडक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। बट यहां पे कार्बन का जो एक फॉर्म है जिसे हम लोग ग्राफाइट कहते हैं, ये कुछ हद तक हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए देखा गया है। इसके पीछे का जो रीजन है, दैट रीजन इज उसका स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर लेयर फॉर्म में, हेक्सागोनल लेयर बनती है वहां पर। सो लेयर होने की वजह से वहां पे गैप है, तो मूवमेंट इज पॉसिबल इन दैट गैप। तो बैड कंडक्टर, बट जो ग्राफाइट है वो कुछ हद तक कंडक्टिविटी हमको बताएगा। अगला, दे आर नॉन सोनरस, आवाज से कोई लेना देना नहीं उनका। अगर वो सॉलिड है भी तो इतने स्ट्रांग नहीं है। खैर डायमंड एकदम स्ट्रांग है, बट उसको छोड़ के बाकी जो है वो कुछ ऐसा साउंड जनरेट नहीं करते जैसा मेटल करता होगा वैसा। एंड लास्ट, दे आर नॉन लस्टरस, कोई चमक नहीं है। बट यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज नथिंग बट आयोडीन। आयोडीन में एक चमक होती है। सो नॉन मेटल होके भी उसके पास लस्टरस प्रॉपर्टी है, बट बाकी के जो नॉन मेटल है उनमें कोई भी चमक नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, दे आर नॉन लस्टरस। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में पूछते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, दोनों को कंपेयर करो। सो मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी लिखनी है, नॉन मेटल्स की यहां पे मेंशन करनी है। मेटल्स जो बताएंगे वो लिखते जाओ, उसके सामने जो नॉन मेटल्स नहीं बताते हैं वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो इजीली आप 5-6 पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपैरिजन के लिए। अब जो मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है इनके बीच में होती है। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन कंडक्टिविटी भी बताएगा और वो नॉन कंडक्टिविटी भी बताएगा। कंडक्टिविटी कब बताएगा वो, जब उसे एक बेसिक वोल्टेज मिलेगा। मतलब एक रेंज के बाद वो कंडक्टर है, एक रेंज के, उस रेंज के नीचे वो वहां पे बैड कंडक्टर का रोल प्ले करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में आता है वो। तो ये थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे रिएक्ट करते हैं वहां पर। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सो पहला जो है दैट इज रिएक्शन विद एयर। अब एयर में तो बहुत सारे गैसेज होते हैं, तो हमें स्पेसिफिकली कंसीडर करना है ऑक्सीजन। रिएक्शन विद एयर का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो जनरली ये देखा गया है कि कोई भी मेटल अगर हम कंसीडर करें तो वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके मुझे देगा मेटालिक ऑक्साइड। जैसे सोडियम अगर है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन पोटेशियम ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल अगर हम लोग ले तो ये हम लोगों को जनरलाइज रिएक्शन देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे कुछ मेटल्स के रिएक्शंस दिए हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर उनके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड हमें दे रहे हैं। अब जब हम लोग इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं सो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं, जिसमें पहला है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास है, जिसमें हम लोग कंसीडर करेंगे सोडियम और पोटेशियम। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि इनकी रिएक्शन एयर के साथ एकदम विगरसली होती है, बहुत फास्ट होती है, और इसी वजह से वहां पे आग लगने की भी चांसेस होते हैं। इट कैचेस फायर। सो इसलिए हम लोग उसको कहां स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में।
सो सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज उनके रिएक्शंस काफी फास्ट होते हैं। अगला है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, लीड भी आ जाएगा इसमें। ये बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, जनरली उनका जो सरफेस है उसके ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। वो लेयर होती है उनके ऑक्साइड की। जब आप एल्यूमिनियम को देखते हो नया, काफी सिल्वरी कलर का होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डल हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऊपर की जो सरफेस है वह सरफेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो चुकी है और उसने उसका ऑक्साइड बना लिया है वहां पर। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम कैन बर्न विथ व्हाइट डैजलिंग लाइट। आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा कि मैग्नीशियम का रिबन आपको देंगे, आपको उसे जलाना है। जैसे आप जलाओगे वो एक डैजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलता है, एकदम स्पार्क लाइट जलती है वहां पे। तो मैग्नीशियम भी काफी अच्छे से रिएक्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते हैं। आप सभी को पता होगा ये तीनों को रखा जाता है नोबल मेटल्स की कैटेगरी में। इन पे किसी भी फैक्टर का कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। सो अगर हम ओवरऑल जनरलाइज करें तो जनरलाइजेशन ऐसा है, मेटल प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये सारे मेटल्स के लिए रहेगा। अब कोई मेटल फास्ट रिएक्ट करेगा जैसे सोडियम और पोटेशियम है, कोई स्लोली भी रिएक्ट करेंगे। अब आयन जो है, आयन को आपने देखा होगा, अगर आप उसको हीट करोगे तो गर्म होगा, एक ज्यादा टेम्परेचर पे लेगा तो मेल्ट भी हो जाएगा। बट वो रिएक्ट करता है क्या? करता भी होगा, स्लोली करता है। तो उसके पाउडर फॉर्म हम लोग लेते हैं, फिलिंग्स हम लोग, आयन फिलिंग्स हमने कंसीडर करनी है अगर हम लोग आयन का रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं ऑक्सीजन के साथ। मतलब वो थोड़ा बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है वहां पर। तो दोस्तों बढ़ते आगे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, एंड दैट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ वाटर। पानी के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब जैसा हम लोगों ने ऑक्सीजन की कैटेगरी में देखा, कुछ जल्दी करते हैं, कुछ लेट करते हैं। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही है। आप देख सकते हो मेटल्स हमने बीच में लिखा है। सो हमारे पास तीन कैटेगरी है, ठंडा पानी, गर्म पानी और डायरेक्टली स्टीम, वेपर्स के फॉर्म में। सो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट हो जाएंगे, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। कुछ ऐसे हैं जिनको गर्म पानी लगेगा, एग्जांपल है मैग्नीशियम का। और कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा, जैसे कि स्टीम के लिए यू कैन से आयरन एंड एल्यूमिनियम। सो कैटेगरी हर जगह होगी, बट व्हाट इज द जनरलाइज वे? जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो देगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर दी जाएगी। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे काफी सारे जो मेटल्स है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनके हाइड्रोक्साइड कैसे बन रहे हैं। सोडियम अगर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। पोटेशियम अगर है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। आयन अगर है तो मुझे आयन ऑक्साइड मिलेगा करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है वो ठंडे पानी में भी रिएक्ट करते हैं। जिनकी रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट है, बीच में, उनके लिए थोड़ा सा पानी गर्म करना पड़ेगा। और जिनकी रिएक्टिविटी कम है उसके लिए आपको स्टीम चाहिए, मतलब आपको वेपर्स के फॉर्म में चाहिए। सो मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड एंड विच गैस इज गिवन आउट? हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट ओवर देयर। आगे दोस्तों तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है रिएक्शन विद एसिड्स। अब एसिड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। तो जनरली हम लोगों के लैब में हमें डाइल्यूट एसिड ही दिया जाता है। सो वी विल कंसीडर अगेन विद दैट डाइल्यूट एसिड ओनली। सो जनरलाइज स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। जनरलाइज स्टेटमेंट ऐसा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सो मुझे मिलेगा मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर दिया जाएगा। अब जनरली हम लोग दो एसिड लेके चलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब अगर आपने यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दैट इज H2SO4, सो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो SO4 वाला मिलेगा, जिससे हम लोग सल्फेट कहेंगे। जैसे कि सोडियम अगर लिया तो सोडियम सल्फेट मिलेगा, पोटेशियम अगर लिया तो पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा। अगर आप HCl यूज करते हो सो आपको Cl मिलेगा, मतलब यू विल गेट क्लोराइड। सोडियम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एसिड डिसाइड करेगा कि सॉल्ट कौन सा रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड मिलेगा। हाइड्रोजन गैस तो बाहर दिया ही जाएगा वहां पर। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट की। कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर जो है ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। मतलब अगर आपको इनकी रिएक्टिविटी पढ़नी है तो आपको कौन सा एसिड लेके चलना पड़ेगा? आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा।
ठीक है, जिसमें एसिड के कंटेंट ज्यादा रहते हैं। और दूसरी बात, इन दोनों के साथ में एक तीसरा एसिड भी होता है विच इज नाइट्रिक एसिड। अब बेसिकली देखा गया है कि काफी सारे मेटल्स इसकी तरफ रिएक्टिविटी नहीं बताते, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ये इसकी तरफ रिएक्टिविटी बताएंगे आपको। सो मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए वहां पे पॉप टेस्ट होता है। पॉप टेस्ट ऐसा होता है कि आप जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सो आपको वहां पे एक बर्निंग कैंडल लाना है। सो जैसे ही हाइड्रोजन गैस आएगा, हाइड्रोजन फ्यूल है, सो वहां पे पॉपिंग साउंड जनरेट होता है। सो दैट पॉपिंग साउंड कंफर्म्स कि रिएक्शन होने के बाद कौन सा गैस रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है वहां पे दोस्तों। सो पॉप टेस्ट आप याद रखोगे कि हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग पॉप टेस्ट यूज करते हैं। वहां पे बर्निंग कैंडल को वहां पे पास में लाना है, एक पॉपिंग साउंड जनरेट होगा वहां पे। तो ये थी रिएक्शन विद एसिड्स, ये केमिकल प्रॉपर्टी। बढ़ते आगे, लास्ट मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी एंड दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। एक मेटल जब दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। सो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिकॉल करा दूं, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आयन उससे कम रिएक्टिविटी वाले आयन को डिस्प्लेस कर रहा था। सेम यहां पे भी ऐसे होने वाला है। आपके पास है मेटल ए, सो मैंने कंसीडर कर लिया, लेट्स से यहां पे Fe एक मेटल है। हमें दूसरा लेना है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, किसी दूसरे मेटल का सॉल्ट। सो मैंने ले लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट मैंने ले लिया वहां पर। यहां पे क्या मिल रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, मतलब ए का सॉल्ट। अब आपने सॉल्ट सल्फेट लिया है तो यहां पे भी आपको सल्फेट ही मिलेगा, यू विल गेट FeSO4। और यहां पे अलग क्या हो गया, Cu। सो व्हाट यू कैन से, Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रॉपर्टी को हम ऐसे पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। सो ये थी चार प्रॉपर्टीज, पहला ऑक्सीजन के साथ, दूसरा वाटर के साथ, तीसरा एसिड के साथ, और चौथा है एक मेटल का रिएक्टिविटी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। जनरली नॉन मेटल्स ज्यादा रिएक्टिविटी बताते नहीं है, बट फिर भी कुछ रिएक्शंस है जिसे हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे हमने मेटल के केस में देखा था, वैसे यहां पे भी दे विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ उसके ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन भी उसके अपने अपने ऑक्साइड आपको देगा वहां पर। अगला है रिएक्शन विथ वाटर। अब जनरली देखा जाए तो कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्टिविटी बताता नहीं है, बट क्लोरीन जो है, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आपको हाइड्रोक्सी क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड मिलता है HOCl। तो यहां पे क्लोरीन सिर्फ रिएक्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। अगला है वहां पे रिएक्शन विद एसिड्स। नॉन मेटल्स पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं, बट फिर से क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड दैट इज हाइड्रोक्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, क्लोरीन आ जाएगा ब्रोमीन की जगह पे और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलेगा वहां पर। लास्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ये हमने मेटल के केस में नहीं देखा था, बट नॉन मेटल के केस में अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आप देते हो, प्रेशर मेंटेन करते हो और कैटलिस्ट यूज करते हो, तो यहां पे देखा जाएगा कि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सो यहां पे हम लोग आयन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, टेम्परेचर भी है यहां पर। सो अगर आपके पास कंडीशन स्पेसिफिक है तो आप देख सकते हो कि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी बताते हैं। तो ये चार थी नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। जनरली देखा जाता है नॉन मेटल्स इतनी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं बताते, सिवाय एक पहले की जहां पे आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिल रहे हैं, बट आगे जो है वहां पे स्पेसिफिक ही है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हम लोगों ने वहां पे देखा है।